बिलख बिलख करके रोना, अपना हाल बताना और समर को किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार ठहराना, आकांक्षा की यह जो गवाही है एक तरह की, वो बहुत कुछ कहती है। अभी सुशांत जी जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि पैसे के लेन देन के मामले को पुलिस आगे बढ़ा रही है, ना कि 302 के। समर अगर शहर में नहीं भी था तो जरूरी नहीं है कि वही हत्या करे, वो हत्या करवा भी सकता है। और इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। और परिवार मानता है, वकील मानते हैं कि ये हत्या है। अभी एक नाम आपने लिया अनुराधा सिंह का। मैं चाहता हूं सुशांत जी कि आप इस बात को जरा साफ करें कि अनुराधा सिंह मुंबई में है उस दिन, समर गोरखपुर में है, हत्या या खुदकुशी बनारस में होती है। इन दोनों का, समर का, अनुराधा का क्या कनेक्शन बनता है आकांक्षा की मौत से? देखिए, बिल्कुल समर का और अनुराधा का आपस में रिश्ता है, संबंध है। उनके दोनों के मोबाइल कार्ड डिटेल्स अगर आप खंगाले जाएंगे तो दोनों के रिश्ते सामने आएंगे। और अनुराधा के और किन लोगों के साथ रिश्ते हैं, और जो एक व्यक्ति उसको होटल छोड़ने गया था उसका अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे से क्या रिश्ता है, और इन लोगों का किसी तीसरे व्यक्ति से क्या रिश्ता है। जिस व्यक्ति ने अनुराधा को पैसे दिए और अनुराधा को यह सूचना देने की जिम्मेदारी दी कि तुम उसकी मां को जाकर के बताओ मधु दुबे को कि उसने आत्महत्या कर ली, जबकि मधु दुबे का थाने में हर समय यह कहना है और अभी तक यह कहना है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। तो जिस व्यक्ति ने अनुराधा को भेजा, जिस व्यक्ति ने अनुराधा के अकाउंट में पेमेंट किए इनका फ्लाइट टिकट कराने के लिए, क्योंकि देखिए हम सारे लोग जानते हैं अगर आप फ्लाइट का जस्ट टिकट लेने जाइए तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, दुगनी तिगुनी या चारगुनी हो सकती है। तो एक सामान्य व्यक्ति उस तरह का टिकट का किराया नहीं एफोर्ड कर सकता है। उसके बाद मुंबई से लखनऊ वो फ्लाइट आई, उसके बाद वहां से कैब का किराया पेमेंट किया गया और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर सारे क्रिमिनेशन की व्यवस्थाएं की गई। और उसको जब तनु प्रियंका जी ने और निशा पांडे ने क्रिमिनेशन प्रोसेस रोकने का प्रयास किया और ये लोग क्रिमिनेशन प्रोसेस की जगह पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, तो जिस तरह से इनके साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई और आकांक्षा की मां का मोबाइल लेकर के उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और रिश्तेदारों से बात नहीं होने दी गई। आकांक्षा के पिता, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आकांक्षा की लाश इतनी जल्दी में जलवा दी गई कि उसके पिता भी वहां पर नहीं पहुंच सके और अपनी लड़की को घाट पर एक घूंट पानी जो दिया जाता है घाट पर पानी, वो भी नहीं दे सके। सुशांत जी, बहुत गंभीर बातें आपने की हैं। चूंकि आपने इस सिलसिले में तनु प्रियंका का नाम लिया है कि तनु प्रियंका इस बात की गवाह हैं कि उनके साथ क्या हुआ, अनुराधा का क्या कनेक्शन समर से है। और जब आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार हो रहा था, अनुराधा का पूरा जो रोल था वो क्या था, तनु प्रियंका जानती हैं। तनु प्रियंका, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इस विषय पर यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैंने फोन पे बहुत, क्योंकि अगर उनको ये लगता था कि निशा पांडे ने उनसे बहुत रूडली बात किया, तो उसके बाद आज भी वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है कि मैंने बहुत एक्सक्यूज करके बोला था कि आप आकांक्षा दुबे की बॉडी को कहाँ ले जा रही हैं अंत्येष्टि के लिए, तो मैं भी एज एन फ्रेंड शामिल होना चाहती हूँ, तो अगर आप बता देंगी तो मैं शामिल हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि किसको बताने की जरूरत है, मैंने कहा मुझे, मैं उनकी दोस्त हूँ। तो बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है और आपको आने की कोई जरूरत नहीं, और उन्होंने फोन कट कर दिया। उसके बाद अगर उनके फोन कॉल को अगर डिटेल चेक की जाएगी तो मेरे अदर नंबर से कम दसियों कॉल उस पर होगा। वो कौन थे जिनसे आप कह रही थी, जिनसे आपने बात की, वो कौन थे? अनुराधा थी। अनुराधा थी, अच्छा। मधु जी, आप ये बताइए कि अनुराधा, आपके वकील कह रहे हैं कि अनुराधा के कॉल डिटेल्स को और उनके अकाउंट को अगर खंगाला जाए तो इस बात की जानकारी मिल सकती है कि किस आदमी ने उनके अकाउंट में पैसा डाला आपके एयर टिकट के लिए। फोन नहीं किया था,
जी। सर मैं करेक्ट कर दूं, अनुराधा के मोबाइल पे इन्होंने फोन नहीं किया था, इन्होंने मधु दुबे के मोबाइल पर फोन किया था। Exactly. और मधु दुबे का मोबाइल उनके पोजीशन में था, इस नाते वो रिश्तेदारों से नहीं बात होने देना चाह रहे थे। इनके पिता को सही लोकेशन नहीं दी, इनके किसी रिश्तेदार को नहीं पहुंचने दिया, मीडिया के लोगों को नहीं पहुंचने दिया, और तरुण प्रियंका जी को नहीं पहुंचने दिया, निशा पांडे को नहीं पहुंचने दिया, जबकि इन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति अपने लीगल नोटिस में भी की है। इन्होंने एक लीगल नोटिस दी है आकांक्षा की मां को, उसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी इन लोगों से मिसहैपनिंग हुई, और वो जो है इस प्रक्रिया को ये लोग रोकने का प्रयास कर रही थी। मधु जी, एक गंभीर सवाल है अनुराधा सिंह को लेकर के, बल्कि संदेह भी है, शक भी है आप लोगों की तरफ से। एक महिला जिसने आपका एयर टिकट करवाया आपके बेटे का, लखनऊ तक आप उसके टिकट से आई और फिर लखनऊ से बनारस आई, उसके ऊपर आपको अंदेशा क्यों है? मधु जी, मेरी आवाज आई आपको? मेरी रानी की दोस्त है, और मुझे सबसे जी बोले, जी बोले। पहले राधा ने कि माँ आकांक्षा को क्या हुआ, तो मैं बोली क्या हुआ आकांक्षा को, बोलती आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। मैं बोली तेरा दिमाग सही है? मेरे घर पे सब लोग आए, मैंने सब जो न्यूज देख रहे सब मेरे घर पे औरतें बने। मैं बोली कहाँ से आ रही, मैंने पूजा रखी हूँ ना, कोई फंक्शन है मेरे घर पे, इतनी सब औरतें कहाँ से आ रही हैं? सब पकड़ पकड़ मुझे रोने लगी, और उतने में 15-20 मिनट में अनुराधा भी मेरे घर आई। मेरे घर है, वो मेरी लड़की की दोस्त थी। मैं वही सोची कि भाई हमारे रनिया का दोस्त है, माने सहेली आई हैं। मुझे पकड़ के रोने, मैं भी रोने लगी। तो बोलती है माँ टिकट कराई हो, कैसे जाओगी? मैं बोली हमारा रनिया तो सब कुछ करत रही, जब रनिया नहीं है तो हमारा टिकट निकाले, हम कैसे रनिया को लेके जाएगी? तो बोलिए माँ मैं भी, मेरी बहन थी, मेरी जान थी, मैं आपका टिकट निकालती हूँ ना, मैं आपका टिकट निकालती हूँ। मधु जी, समय की कमी है, लेकिन आप जो संदेह जता रही हैं, वकील साहब कह रहे हैं कि एक सामान्य तरह की लड़की जो मालदार नहीं है, जिसकी कमाई का कोई बहुत मोटा जरिया नहीं है, वो अपनी दोस्त के परिवार के लोगों को मुंबई से बनारस भेजे, लखनऊ भेजे, लखनऊ से फिर बनारस कार के जरिए भेजे, ये आसान नहीं है। और दुनिया भर को खबर हो गई थी, लेकिन अनुराधा के जरिए ही बताया गया आकांक्षा के परिवार को कि आकांक्षा के साथ ऐसा हादसा हो गया है। समर सिंह शहर में नहीं है, बावजूद इसके उसका हाथ उसमें हो सकता है। अनुराधा उसमें नहीं है, फिर भी हो सकता है। जो लोग रात की पार्टी में थे, श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे, उन लोगों से पूछताछ ठीक से हुई नहीं, और समर जो कुछ भी कह के चला गया पुलिस कस्टडी से जेल में, उसको पुलिस ने मान लिया है। मगर सवाल इसमें बहुत गंभीर हैं, संगीन हैं। उन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलता है, तब तक आकांक्षा दुबे की मौत से राज या पर्दा नहीं हट सकता है। लिहाजा इंडिया न्यूज़ इस बात के पीछे हर मुमकिन कोशिश करेगा कि सच सामने आए। अरसत में आज इतना ही।